जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों मैं फिर से आपके लिए टॉप 30 क्वेश्चन लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि हमारे अग्निवीर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो दोस्तों अगर आप भी करते हैं अग्निवीर आर्मी की तैयारी तो इनमें से लगभग 8 प्रश्नों के जवाब दीजिए। ओके, अपनी तैयारी देखने के लिए। तो दोस्तों इनमें पहला क्वेश्चन हमारा, किस विद्वान को सौरमंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है? ऑप्शन है कोपरनिकस, केपलर, गैलीलियो या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोपरनिकस। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। दोस्तों अगर आपको पहले से ही इसका आंसर पता था तो कमेंट में बताएं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के लिए दूसरा शब्द कौन सा है? बिग क्रंच, खगोल विज्ञान, कॉस्मोस या सुपरनोवा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कॉस्मोस। ओके, कॉस्मोस, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ओके दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी? एडविन हबल, कार्ल एडवर्ड सागन, चार्ल्स मेसियर या टाइको ब्राहे? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा एडविन हबल। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, एडविन हबल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल के निर्माण, ठीक है, फॉर्मेशन, इवोल्यूशन और निरूपण की व्याख्या करने के लिए सर्वाधिक व्यापक रूप से स्वीकृत मॉडल कौन सा है? क्लाउड परिकल्पना, गैसीय परिकल्पना, निहारिका परिकल्पना या सौर परिकल्पना? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा निहारिका परिकल्पना। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं हमारे अग्निवीर एग्जाम में। ओके, इसीलिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपने नए आविष्कृत दूरबीन से 1610 के आरंभ में पता लगाया कि बृहस्पति के 4 उपग्रह है? ओके, साइमन मारियस, टाइको ब्राहे, गैलीलियो गैलीली, जोहान्स केपलर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा गैलीलियो गैलीली। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने सबसे पहले 1655 में शनि के छल्लों का ग्रह के चारों ओर उपस्थित एक डिस्क के रूप में सटीक वर्णन किया था? तो दोस्तों जो हमारा सैटर्न है, शनि ग्रह है, ठीक है, उसके चारों ओर इस तरह के छल्ले होते हैं, ठीक है, वलय होते हैं। तो उनके बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया था वो बताना है हमको। हिदेकी युकावा, क्रिस्टियान हुजेंस, गैलीलियो गैलीली, जियोवन्नी कैसिनी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्रिस्टियान ह्यूजेंस। क्या हो जाएगा दोस्तों? क्रिस्टियान ह्यूजेंस। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आते ही रहते हैं जो हमारे ज्योग्राफी पोर्शन में, जो अग्निवीर में आता है, ठीक है, लगभग 1 से 2 क्वेश्चन, या कभी कभार क्या होता है दोस्तों एक क्वेश्चन भी रख देते हैं, ठीक है, जो कि हमें पता नहीं होता। ठीक इसी तरह से बिल्कुल अलग क्वेश्चन होते हैं। ओके, देखिए, रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है? खगोलीय पिंड, क्षुद्र ग्रह, एस्ट्रॉइड्स, तारामंडल या उल्का पिंड? तो दोस्तों अधिकतर बच्चे क्या करेंगे कि या तो तारामंडल पर सही निशान लगाएंगे, ठीक है, या उल्का पिंड पर, ठीक है, क्योंकि तारामंडल का संबंध चमकने से है और उल्का पिंड का भी, ठीक है दोस्तों। लेकिन ये गलत हो जाएगा हमारा। जो इसका राइट आंसर लगाना है दोस्तों, हमें क्या लगाना है? खगोलीय पिंड। ओके, खगोलीय पिंड, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति का वर्णन करती है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सितारों की उत्पत्ति, आकाशगंगा की उत्पत्ति या सौरमंडल की उत्पत्ति? तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ठीक है, ओरिजिन ऑफ, बताइए, ठीक है दोस्तों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति।
नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ब्रह्मांड की स्थिर अवस्था की संकल्पना के बारे में किस वैज्ञानिक ने विचार किया था? हेरोल्ड जेफरी, एडविन हबल, फ्रेड होयल, पिरे लाप्लास। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा फ्रेड होयल। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थलीय ग्रह, ठीक है, टेरेस्ट्रियल प्लैनेट्स किससे बने होते हैं? धातुओं और वायु से, चट्टानों और धातुओं से, धातुओं और गैस से, चट्टानों और गैस से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चट्टानों और धातुओं से। ठीक है, चट्टानों और धातुओं से बने होते हैं। ओके, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से स्थलीय ग्रह की पहचान कीजिए। बृहस्पति, वरुण, तो दोस्तों वरुण ग्रह को नेपच्यून बोलते हैं इंग्लिश में। ओके, और अरुण ग्रह को यूरेनस। ठीक है दोस्तों, बुध, इस तरह से हमारा बुध को मरकरी बोलते हैं और बृहस्पति को हमारा जुपिटर बोलते हैं। ओके, इनके इंग्लिश नामों में भी ये लिखे आ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्थलीय ग्रह है बुध। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस एकमात्र ग्रह की सतह पर तरल पानी पाया जाता है? पृथ्वी, शुक्र, मंगल, शनि। तो दोस्तों देखिए बात तरल पानी की, ठीक है, तरल पानी यानी कि वाटर की लिक्विड फॉर्म। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दोस्तों पृथ्वी। ओके, चूँकि पृथ्वी पर ही पाया जाता है, अभी तक किसी अन्य ग्रह पर नहीं मिला। ठीक है, मंगल ग्रह पर भी नहीं मिला। ठीक है, हालांकि खोज जारी है दोस्तों। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी विकिरण पेटियां पृथ्वी के चारों ओर चुंबकीय रूप से फंसे अत्यधिक ऊर्जावान आवेशित कणों के विशाल स्वाथ है? वैन एलन, कूपर, ऑरोरा या चिनूक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा वैन एलन। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, सबसे प्रसिद्ध नक्षत्रों में से एक जिसे हम गर्मी के समय में रात के शुरुआती भाग में देख सकते हैं को क्या कहते हैं? कैसियोपिया, ओरियन, उर्सा माइनर, उर्सा मेजर या सप्तऋषि कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन है हमारा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उर्सा मेजर। ठीक है दोस्तों, क्या हो जाएगा? उर्सा मेजर या सप्तऋषि। ठीक है, आकाश में दिखाई देते हैं, आप चाहे तो देख भी सकते हैं, 7 तारे जो हमें एक लाइन में दिखाई देते हैं। ठीक है दोस्तों, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस अवधि में क्वाड्रेटिड्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी से सामान्यतः दिखाई देती है? अगस्त या सितंबर, अक्टूबर या नवंबर, मई या जून, दिसंबर या जनवरी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा दिसंबर या जनवरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस महीने में लिरिड्स नामक उल्का बौछार पृथ्वी से देखी जा सकती है? अप्रैल, फरवरी, जून, अगस्त। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अप्रैल। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन ISS को पृथ्वी की प्रत्येक परिक्रमा में कितने मिनट का समय लगता है? 80 से 82 मिनट, 85 से 87 मिनट, 90 से 93 मिनट, 83 से 86 मिनट। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 90 से 93 मिनट। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? तो देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इम्पोर्टेंट लगा लेना इस पर। आंतरिक कोर, आवरण, मेंटल कह सकते हैं आप इंग्लिश में, बाहरी कोर या भूपर्पटी। ठीक है, भूपर्पटी को आप क्रस्ट भी बोल सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 था हमारा, इसका राइट आंसर क्या है? आंतरिक कोर, आवरण, बाहरी कोर या भूपर्पटी। देखिए एक बार क्वेश्चन दोबारा से पढ़ते हैं दोस्तों।
कौन पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के लिए जिम्मेदार है? ठीक है, पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बाहरी कोर। ठीक है, बाहरी कोर जिम्मेदार है, पृथ्वी की जो बाहरी कोर है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। निम्न में से कौन पृथ्वी का सबसे बाहरी ठोस हिस्सा है? मेंटल, क्रस्ट, कोर, कैल्डेरा। दोस्तों इसका आंसर मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा क्रस्ट। ठीक है, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। क्रस्ट का हिंदी में भी नाम बताया था दोस्तों मैंने आपको, पर्पटी। ठीक है, पर्पटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। किस प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की भूपर्पटी गति करती है? ऊपर उठती है या निर्मित होती है? ठीक है, पक्षय, वनाच्छादन, ज्वालामुखीय या पटल विरूपण। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा देखिए हमारा पटल विरूपण। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी हमारा इम्पोर्टेंट है, आ सकता है एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है। ठीक है, आर्मी अग्निवीर में तो आ ही सकता है, लेकिन अन्य एग्जाम जो है हमारे BSF, CISF, CRPF, ठीक है, या SSF, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21। निम्न में से कौन पृथ्वी की बाह्य परत है जो प्लेटों से निर्मित है, जो एक साथ एक जिगसो पजल की तरह बन जाते हैं? स्थलमंडल, जैवमंडल, मध्यमंडल या एस्थेनोस्फीयर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्थलमंडल। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट, निम्न में से किसे भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है? सिस्मोलॉजी, सेमियोलॉजी, लिथोलॉजी या हिस्टोलॉजी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिस्मोलॉजी। ओके, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? देखिए दोस्तों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको। ठीक है, इस पूरी वीडियो का निचोड़ मान लीजिए एक तरह से आप, ये क्वेश्चन जो बहुत ही खास क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। ठीक है, इम्पोर्टेंट लगा लीजिए। पृथ्वी अपनी ही धुरी पर 1 घंटे में कितने डिग्री घूमती है? 10 डिग्री, 20 डिग्री, 24 डिग्री या 15 डिग्री। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 15 डिग्री। ठीक है, 15 डिग्री, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पृथ्वी की त्रिज्या कितनी है? 7,556 किलोमीटर, 5,719 किलोमीटर, 6,371 किलोमीटर, 5,328 किलोमीटर। तो दोस्तों क्योंकि पृथ्वी की त्रिज्या बहुत है तो इसीलिए हम किलोमीटर में मापते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6,371 किलोमीटर। ओके, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। दोस्तों ये त्रिज्या है हमारी। ओके, तो व्यास क्या हो जाएगा? इसका 2 गुना हो जाएगा। ठीक है, चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? देखिए दोस्तों, चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में, ठीक है, कोई सैटेलाइट है हमारा, मान लीजिए हमारा चंद्रमा है। ठीक है दोस्तों, इसकी एक कक्षा है। ठीक है दोस्तों, कक्षा मान लीजिए, सॉरी इस तरह से नहीं, देखिए ये कक्षा है मान लीजिए। ठीक है, यहाँ पर हमारा चंद्रमा है। ठीक है दोस्तों, अब इसी कक्षा में कोई उसका निकटतम बिंदु है, मान लीजिए बिंदु है। ठीक है दोस्तों, तो उस बिंदु को क्या नाम देते हैं या क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपभू। ठीक है, उपभू बोलते हैं उसको, जो निकटतम बिंदु होता है। ठीक है, किसी सैटेलाइट या उपग्रह के। तो दोस्तों जो उपग्रह शब्द है उसी का मीनिंग इंग्लिश में हमारा सैटेलाइट है। ओके, कुछ अलग नहीं है, बस सैटेलाइट है। यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है, उपभू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। पूर्णिमा के दिन के बाद 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता। ठीक है दोस्तों, ध्यान से सुनिए। पूर्णिमा के दिन के बाद 15वें दिन चंद्रमा दिखाई नहीं देता, इसे किस दिन के रूप में जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, अमावस्या, आधा चांद, पूर्णिमा या चंद्रमा दिवस। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अमावस्या। ठीक है, चंद्रमा दिखाई नहीं देता, अमावस्या के रूप में मनाते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, दो क्रमागत अमावस्या के बीच लगभग कितने दिनों की अवधि होती है? ठीक है दोस्तों, 15.5 दिन, 28.5 दिन, 29.5 दिन या 15 दिन। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 29.5 दिन। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा किस पिंड का उदाहरण है? देखिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन, और जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था वो भी हमारा इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पारदर्शी, चंद्रमा किस पिंड का उदाहरण है? पारदर्शी, प्रकाश युक्त, पारभासी या ज्योतिहीन? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ज्योतिहीन। ओके, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ओके, चंद्रमा के चारों तरफ पतले गैसीय आवरण को क्या कहते हैं? चंद्र बाह्य मंडल, चंद्र समताप मंडल, चंद्र तापमंडल, चंद्र अंतःमंडल? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा चंद्र बाह्य मंडल। ओके, चंद्र बाह्य मंडल, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंद ज्वार भाटा कब आते हैं? जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं, जब सूर्य अंशतः पृथ्वी के खिंचाव को सिकोड़ता है, जब पृथ्वी और चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं, जब सूर्य चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव को कम करता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के समकोण पर होते हैं, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के टॉप 30 जियोग्राफी रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, सब कुछ इसमें स्पेस ब्रह्मांड के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, इनमें से लगभग हमारे दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, आपके 4 से 5 नंबर बन सकते हैं इसमें। ठीक है दोस्तों, एक बार पढ़ लेना ये क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।